प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने निर्णय दूसरों की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों, अपनी समझ और अपने विवेक से लेना सीखो। जो लोग समाज, रिश्तेदारों और दुनिया की राय देखकर जीवन के फैसले लेते हैं, उनका मन कभी शांत नहीं रहता। वे हर समय भीतर ही भीतर किसी न किसी बेचैनी से घिरे रहते हैं। याद रखो, दुनिया की बातें समुद्र की लहरों जैसी होती हैं। लहरें चाहे कितनी भी तेज हों, वे समुद्र को सुखा नहीं सकती। उसी प्रकार लोग चाहे कितना भी बोल लें, अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी शब्द तुम्हें डगमगा नहीं सकता। तूफान और घोंसले की कथा। एक बार एक नन्हा सा पक्षी प्रभु से शिकायत करता है, हे ईश्वर, बड़ी कठिनाई से मैंने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, आपने एक ही तूफान में सब उजाड़ दिया। तभी आकाश से आवाज आती है, वत्स, उस घोंसले में एक विषैला सांप घुस आया था जो तुझे निगलने ही वाला था। तूफान मैंने तुझे तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए भेजा था। भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। हर कठिनाई विनाश नहीं होती। कई बार ईश्वर हमें किसी अनदेखे खतरे से बचाने के लिए परिस्थितियों को कठिन बना देते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि भगवान हमें कष्टों की ओर ले जा रहे हैं, तो विश्वास रखो, वही प्रभु हमें उन कष्टों के पार भी ले जाएंगे। मन का दुख और समाधान। मन का दुख अनंत है। दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलता। मन को जितना बाहर भटकाओगे उतना वह तुम्हें थकाएगा। इसका एक ही उपाय है, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तब धैर्य आता है, सहनशीलता आती है, प्रेम और संतोष जन्म लेते हैं, और मन की पीड़ा कब दूर हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हें लग रहा है कि ईश्वर तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो समझ लो वे तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं। जीवित इंसान को सहारा, लोग मृत शरीर को कंधा देना पुण्य मानते हैं। काश वे जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे, तो ये संसार कितना सुंदर हो जाए। जीवन के बारे में इतना मत सोचो, जिसने ये जीवन रचा है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तुम्हारा बीता हुआ कल चाहे कितना भी पीड़ादायक रहा हो, आने वाला कल अभी भी तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। मन और विवेक का संघर्ष। मन अक्सर अंधकार में डूबा रहता है, उसमें स्पष्टता नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद करो। निर्णय विवेक से लो, मन से नहीं, क्योंकि मन आज मित्र लगता है, लेकिन वही कल सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब तुम विवेक से चलोगे, धीरे धीरे मन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। कड़वा सच और मीठा झूठ। जो मुंह पर सच बोलते हैं और क्रोध भी व्यक्त कर देते हैं, वे उन लोगों से कहीं बेहतर होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जहर घोलते हैं। कौआ कोयल की आवाज दबा सकता है पर खुद मधुर नहीं बन सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति कभी सज्जन नहीं बन सकता। अकेलापन एक वरदान। अगर जीवन में अकेलापन आए तो उसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो। ये आत्मनिरीक्षण का समय है, खुद को मजबूत बनाने का अवसर है। कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो अकेले रहकर भी मुस्कुराना सीख लेता है वही जीवन जीत लेता है। समय, कर्म और भरोसा। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो हर परिस्थिति को बदल देता है। सुख में भगवान को याद रखना और दुख में भगवान पर भरोसा बनाए रखना। मुरली वाला वही है जो बिगड़े काम भी बना देता है। कर्म कभी किसी के सगे नहीं होते, जो किया है वो लौट कर जरूर आता है। जीवन की सच्ची विजय, जिंदगी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो उलझनों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। हार के बाद उठकर चलने का आनंद सबसे अनमोल होता है। खुद की पहचान ऐसी बनाओ कि दुनिया देखकर रुके और समय देखकर मुस्कुरा दे। जीवन हर सुबह नया है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि मौत एक बार आती है, जिंदगी हर सुबह दोबारा मिलती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुमसे खुशी नहीं छीन पाएगी। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं, जबकि असली युद्ध हमारे भीतर चल रहा होता है। मनुष्य बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर इच्छाओं, भय, क्रोध और असंतोष की आंधी चल रही होती है। जब तक ये भीतर का तूफान शांत नहीं होता, तब तक बाहर की शांति केवल एक दिखावा होती है, भीतर का युद्ध। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हर मनुष्य के भीतर एक युद्ध चलता है? सब मौन हो गए। तब गुरु बोले, ये युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, लालच, नफरत और अहंकार से बना है। दूसरा सफेद भेड़िया
जो प्रेम, करुणा, धैर्य, संतोष और विवेक का प्रतीक है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव जीतता कौन है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज भोजन देते हो वही जीतता है। जिस विचार को तुम बार बार सोचते हो, जिस भावना को तुम बार बार पालते हो, वही तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। जो अपने मन को अनुशासन में रख लेता है वो स्वयं का सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन जो मन की हर इच्छा के पीछे भागता है वह खुद को ही गिरावट की ओर धकेल देता है। याद रखो, मन अच्छा सेवक हो सकता है लेकिन बहुत बुरा मालिक होता है। क्रोध और भ्रम, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य पतन की ओर बढ़ जाता है। जैसे माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है, वैसे ही क्रोध सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जिसके भीतर वो पैदा होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लो, शांत मन से लिया गया फैसला जीवन बचा सकता है। मर्यादा का महत्व, पानी जब अपनी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ बनकर विनाश करता है, उसी तरह जब वाणी मर्यादा से बाहर चली जाती है तो रिश्ते, सम्मान और विश्वास सब कुछ वहां ले जाती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और सोच समझकर बोलता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अपेक्षा और पीड़ा, अत्यधिक अपेक्षाएं मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा सभी की करो लेकिन अपेक्षा केवल ईश्वर से रखो, क्योंकि मनुष्य सीमित है और प्रभु असीम। अकेलेपन की शक्ति, कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अकेलेपन में ही आत्मचिंतन होता है, आत्मबल बढ़ता है और आत्मा प्रभु के करीब जाती है। जो अकेले रहकर खुद से दोस्ती कर लेता है वह फिर दुनिया से कभी नहीं डरता। समय और परिवर्तन, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जो आज दुख है वह कल स्मृति बन जाएगा। इसलिए सुख में घमंड मत करो और दुख में टूट मत जाओ। जो आया है वो जाएगा, जो गया है वह लौट कर नहीं आएगा। कर्म का मार्ग भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से अच्छा है। कर्मों का तूफान खड़ा करो, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। कर्म कभी धोखा नहीं देता, फल देर से मिल सकता है लेकिन गलत नहीं मिलता। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तुलना का जाल, किसी से अपनी तुलना मत करो। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं लेकिन कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, उसी दिन तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। डर और साहस, अगर किसी काम में डर लग रहा है तो समझो वही काम तुम्हें आगे ले जाने वाला है। डर के बावजूद किया गया कर्म ही सच्चा साहस होता है। बहाव में बहने वाली मछली मर चुकी होती है, जो जीवित होती है वह धारा के विपरीत तैरती है। अंतिम संदेश पार्ट 2। जीत उसे नहीं कहते जो दूसरों को हरा दे, असली जीत उसे मिलती है जो अपनी कमजोरियों पर विजय पाले। उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो घिसटो, लेकिन रुको मत। हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है।